दुनिया भर में इस वक्त में विमानों को लेकर के अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। और इस बीच में एक बड़ी खबर मैं आपको देने जा रहा हूं, जहां पर भारत में 2 फ्लाइट आज उनकी इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। आप सोचिए कि अभी तो लोग अहमदाबाद के प्लेन क्रैश को भूल भी नहीं पाए हैं और भूलना चाहिए भी नहीं। लेकिन बड़ी बात यह है कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश में मारे गए लोगों के शव अभी तक उनके घर वालों को सौंपे तक नहीं गए हैं, क्योंकि डीएनए मैच नहीं हो पाया है। अभी भी कई ऐसे लोग हैं जिनका डीएनए मैच होना बाकी है। एक बड़ा हादसा हमारे सामने है, उन लोगों के जख्म नहीं सूखे हैं। बहुत से लोगों के घरों पे अभी तक 13वीं तक नहीं हुई है। लेकिन इस बीच में भारत में आज फिर से 2 फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। यह एक दिल्ली में और दूसरा हैदराबाद में। अभी तक एयर इंडिया की फ्लाइट में एक तरीके से ये कहा जा रहा था कि एयर इंडिया की फ्लाइट में लगातार गड़बड़ी आ रही है, और मैंने कई खबरें आपको बताई, चाहे वो हांगकांग से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट हो, चाहे वो चेन्नई से लंदन जाने वाली फ्लाइट हो। तो ये कई ऐसी फ्लाइट थी एयर इंडिया की जिनमें गड़बड़ी निकल करके सामने आ रही थी। लेकिन अब स्पाइस जेट और इंडिगो, मतलब आप क्या करेंगे? हवाई जहाज में बैठना छोड़ देंगे क्या? क्योंकि अगर एयर इंडिया में कुछ गड़बड़ी आ रही है तो फिर भी एक ऑप्शन आदमी के पास में ये होता है कि चलिए एयर इंडिया नहीं तो मैं इंडिगो लूंगा। लेकिन यहां पर इंडिगो और उसके साथ में स्पाइस जेट, दोनों जगह पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। मैं इस खबर पर भी बात करूंगा कि आखिरकार क्यों इन दोनों फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई, इसको भी समझेंगे। और उसके साथ साथ अहमदाबाद प्लेन क्रैश में अभी तक डीएनए तक मैच नहीं हो पा रहे हैं। सोचिए जरा उन लोगों पर, उन परिवारों पर क्या बीत रही होगी जिनके लोग उस प्लेन में थे। 12 जून से लेकर के और आज 19 जून का समय भी बीत गया। सबसे पहले आज की खबर देखिए। दिल्ली से लेह जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6E2006 तकनीकी खराबी के कारण गुरुवार सुबह वापस दिल्ली लौट आई। फ्लाइट में क्रू मेंबर सहित 180 लोग सवार थे। इसके अलावा स्पाइस जेट की फ्लाइट SG2696 भी उड़ान भरने के 10 मिनट बाद वापस लौट गई। यह फ्लाइट हैदराबाद से तिरुपति जा रही थी। फ्लाइट में कुल 80 यात्री सवार थे। एयरलाइंस ने बताया कि टेक ऑफ के बाद में पायलट को संकेत मिला कि विमान के पिछले दरवाजे में कुछ दिक्कत है, जिसके बाद फ्लाइट वापसी एयरपोर्ट पर आ गई। इससे पहले बुधवार को एयर इंडिया की 3 फ्लाइट कैंसिल हो गई थी। इनमें दिल्ली बाली, टोरंटो दिल्ली और दुबई दिल्ली की उड़ानें शामिल थी। तो अब जो है वो भारत की, ऐसा नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स में ही दिक्कत है, अब भारत की राष्ट्रीय फ्लाइट्स उनमें भी दिक्कतें हो रही है। लेह से दिल्ली के बीच में दिक्कत हो गई, हैदराबाद से तिरुपति के बीच में दिक्कत हो गई। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि अब ना केवल एक तरीके से इसको ऐसे देखना चाहिए कि एयरलाइंस कंपनी का बड़ा नुकसान हो रहा है, लोगों को जान का खतरा हो रहा है, बल्कि उत्तर भारत में खास तौर पर बड़ी भयंकर गर्मी पड़ रही है। लोगों की, बच्चों की इस वक्त में जो है छुट्टियां चली रही हैं, और ऐसे में तकरीबन जो संपन्न लोग हैं वो प्लान बना करके रखते हैं, बच्चे प्लान बनाते हैं, पूरे साल भर इंतज़ार करते हैं कि गर्मियों की छुट्टी में लेह चलेंगे, कश्मीर जाएंगे, उत्तराखंड जाएंगे, हिमाचल घूम करके आएंगे। लेकिन ये सारे प्लान ऐसा लग रहा है कि धरे के धरे रह गए, और इस वक्त में लोग एक तरीके की दहशत में हैं कि फ्लाइट में बैठें या ना बैठें। 18 जून को एयर इंडिया की 3 फ्लाइट वापस लौटी। दिल्ली से बाली जा रही फ्लाइट AI2145 बीच रास्ते से ही दिल्ली लौटी। एयरलाइन ने बताया कि यह फैसला बाली एयरपोर्ट के पास ज्वालामुखी विस्फोट की खबरों के कारण यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया। टोरंटो से दिल्ली वाली फ्लाइट AI188 कैंसिल हो गई। फ्लाइट में यात्री सवार हो चुके थे, उन्हें उतारा गया। कहा गया कि विमान के मेंटेनेंस और क्रू के फ्लाइट ड्यूटी टाइम की लिमिटेशन के चलते इसे रद्द किया गया है। वहीं दुबई से दिल्ली आने वाली फ्लाइट AI996 को तकनीकी खामी के चलते कैंसिल कर दिया गया। इस फ्लाइट में भी यात्री सवार हो चुके थे और आदेश जारी होते ही उन्हें उतार दिया गया। दहशत, खौफ, या यूं कहें कि चूक और लापरवाही,
कुछ इस कदर है कि फ्लाइट में बैठने के बाद आदमी अपनी सीट की पेटी बांधने के बाद उड़ नहीं पा रहा है, फ्लाइट टेक ऑफ नहीं कर पा रही है। ये कितनी बड़ी जो है वो आप सोच सकते हैं कि लोगों के मन में एक दहशत फैल जाएगी। और लगातार जिस तरीके से खबरें आ रही है निकल करके सामने, ये बात सही है कि फ्लाइट का दूसरा कोई विकल्प नहीं है। ऐसा नहीं है कि फ्लाइट्स अगर कैंसिल हो रही है तो लोग हेलीकॉप्टर खरीदना शुरू कर देंगे कि चलिए वो तो फ्लाइट खराब हो रही है या फ्लाइट में दिक्कत आ रही है तो अपन जो है अपना हेलीकॉप्टर खरीदते हैं और अपन अपने हेलीकॉप्टर से ही चलेंगे फलाने की शादी में, फलाने के जन्मदिन में और फलाने जगह पर जो है वो घूमने कर फिरने के लिए अपन अपने हेलीकॉप्टर से चलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है साहब। फ्लाइट का दूसरा कोई विकल्प नहीं है आम लोगों के लिए अगर बात करें तो। हाँ ठीक है, कोई प्रधानमंत्री है, कोई और दूसरा मंत्री है या कोई और बाबा है तो उनके पास में जरूर चार्टर्ड प्लेन है, वो जरूर किसी और दूसरे के चार्टर्ड प्लेनों में बैठ करके जा सकते हैं, आ सकते हैं। आम लोगों को या तो खुद की गाड़ी निकालनी पड़ेगी, बस के धक्के खाने पड़ेंगे या ट्रेन के धक्के खाने पड़ेंगे या फिर हवाई जहाज़ में इस तरीके के खतरे उठाने पड़ेंगे। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर बीते हफ्ते 10 दिन की बात करें तो जिस तरीके से खौफ फैला हुआ है, अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद में जिस तरीके की घटनाएं निकल करके सामने आ रही है, उन्होंने आम जनमानस के मन में एक डर जरूर बैठा दिया है। 17 जून को एयर इंडिया की 7 फ्लाइट रद्द हुई। इसमें अहमदाबाद लंदन, दिल्ली पेरिस, दिल्ली वियना, लंदन अमृतसर, दिल्ली दुबई, बेंगलुरु लंदन और सैन फ्रांसिस्को मुंबई फ्लाइट वो शामिल हुई, ये जो रद्द हो गई। 7 फ्लाइट रद्द हो गई, 7। आप सोचिए कितना बड़ा आंकड़ा है ये। 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, इत्तेफाक और संयोग प्रयोग इससे ऊपर कहां जाएंगे, लेकिन 7 फ्लाइट रद्द होना एयर इंडिया के लिए बहुत बड़ा झटका है। लोग इस वक्त में एयर इंडिया को लेकर के बहुत चिंतित है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि एयर इंडिया में ही सबसे ज्यादा खतरा है, बाकी सारी फ्लाइट सेफ हैं। अगर खतरा है तो सबके लिए है और अगर सेफ्टी है तो वो हर जगह पर है। ये बात हो सकती है कि कुछ फ्लाइट्स में या कुछ फ्लाइट के मैनेजमेंट में स्पेशली कुछ कमियां हो सकती है, जिसको लेकर के एयरलाइन को भी सोचना चाहिए, सरकार को भी सोचना चाहिए और सरकार को स्पेशली एयर इंडिया के बारे में इस वक्त में सोचना चाहिए कि आखिरकार एयर इंडिया में इतनी खामियां क्यों आ रही है। सरकार को खुद से इस पर अपनी तरफ से एक जांच कमेटी बैठा करके इसकी जांच करनी चाहिए, क्योंकि सवाल जो है वो लोगों की सेफ्टी का है। 12-17 जून के बीच में एयर इंडिया की 66 फ्लाइट रद्द हुई है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए ने मंगलवार को बताया कि 12 से 17 जून के बीच में यानी 5 दिनों में एयर इंडिया ने बोइंग 787 की फ्लाइट्स को मिलाकर के 66 उड़ानें रद्द की हैं। डीजीसीए ने कहा कि 12 जून की घटना के बाद में एयर इंडिया की बोइंग 787 सीरीज ड्रीमलाइनर की जांच की गई, जिसमें सुरक्षा को लेकर के कोई बड़ी बात सामने नहीं आई। डीजीसीए ने कहा कि विमान का रखरखाव मौजूदा सिक्योरिटी नियमों के मुताबिक पाया गया। एयर इंडिया की फ्लीट में 33 बोइंग 787, 8 और 9 विमान हैं। मंगलवार को डीजीसीए की एयर इंडिया के अधिकारियों के साथ बैठक हुई। इसमें डीजीसीए ने एयरलाइन को विमान सुरक्षा पर ध्यान देने, फ्लाइट ऑपरेशन को सख्त करने और समय पर फ्लाइट डिपार्चर ये तय करने के निर्देश दिए। तो मतलब एक तरीके से डीजीसीए अपनी तरफ से जरूर दिशा निर्देश जारी कर रहा है, लेकिन सवाल वही कि 5 दिन में 66 प्लेन, मतलब रोजाना 10-11, ये आंकड़ा डराता है। ये आंकड़ा किसी भी एयरलाइन के लिए, उसकी सेहत के लिए, उसकी ब्रांडिंग के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा खतरा है। लोगों का विश्वास एक दिन में नहीं बनता है, लेकिन हाँ, लोगों का विश्वास एक दिन में टूट जरूर जाता है। विश्वास बनाने में सालों लग जाते हैं और विश्वास गंवाने में सेकंड्स लगते हैं। विद इन सेकंड्स आप किसी का भरोसा खो सकते हैं। विद इन सेकंड्स आप पुरानी से पुरानी रिश्तेदारी या पुरानी से पुरानी यारी या पुराने से पुराना किसी ब्रांड को लेकर के भरोसा, उसको खो सकते हैं। और इस बात को जितना जल्दी एयर इंडिया समझ लेगी, उसका उतना ही फायदा है। अहमदाबाद प्लेन हादसे में जान गंवाने वाले अब तक एक 211 मृतकों की पहचान डीएनए से हो चुकी है और 189
उनके परिवारों को सौंप दिए गए हैं। यह जानकारी गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने गुरुवार को दी। सिविल अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राकेश जोशी ने बताया कि अब तक जिन शवों को सौंपा गया है उनमें 131 भारतीय नागरिक, 4 पुर्तगाली, 30 ब्रिटिश नागरिक और 1 कनाडाई और 6 गैर यात्री शामिल हैं। हादसे के बाद 71 लोगों को सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया था, जिनमें से अब केवल 7 मरीज इलाज करा रहे हैं, बाकी मरीजों को छुट्टी दे दी गई है। उधर एयर इंडिया ने बुधवार को कहा कि वह मिड जुलाई तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में 15% की कटौती करेगी। साथ ही कंपनी ने बताया कि एयर इंडिया अपने बोइंग 777 विमानों की जांच भी करेगी। तो अब एयर इंडिया कह रही कि जांच करेगी, अपनी उड़ानों में कटौती करेगी, लेकिन सवाल फिर वही कि केवल अगर एयर इंडिया की बात होती तो भी समझ में आता। यहाँ पर अब ये चीज़ें अगर दूसरी एयरलाइन में भी हो रही है तो फिर वाकई लोगों में एक दहशत बनती हुई दिखाई दे रही है। और इसको दूर करने के लिए तमाम एयरलाइन को साथ में आना चाहिए, सरकार को साथ में आना चाहिए, लोगों को भरोसे में लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि एयरलाइन कंपनी ये सुनिश्चित करे कि 0% एरर के साथ में वो काम करेंगे, 0% रिस्क लेकर के वो काम करेंगे। रिस्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां पर आप लोगों के साथ में रिस्क नहीं ले सकते। रिस्क फैक्टर अगर रहेगा तो लोग फिर कतराएंगे, और अगर लोग कतराने लगे तो ये धंधे इतने बड़े हैं कि ये चल नहीं पाएंगे। एयरलाइन, आपको याद होगा विजय माल्या के समय पर यही एयर इंडिया और यही विजय माल्या जो एक वक्त में तूती बोलती थी, लेकिन चीज़ें जब डगमगाने लगती हैं तो इतने बड़े जहाज हैं ये, यानी इतने बड़े इनके खर्चे हैं कि फिर ये संभाल नहीं पाएंगे। गरीब आदमी में अगर कुछ दिक्कत होती है तो वो रोटी सब्जी की जगह पर रोटी चटनी खा लेता है, लेकिन बड़े लोग रोटी चटनी नहीं खा पाएंगे, और यही जो है वो बड़े लोगों को कर्जे में डुबोता चला जाता है। तो बहरहाल उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छा हो और जो दिक्कतें आ रही हैं उन पर रोक लगे। इस खबर को शेयर कीजिए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। धन्यवाद।